राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। बंधुओं, कल हम आप श्रवण कर रहे थे, रावण का जन्म हुआ था इस संसार में। इसके बाद रावण से दुखी होकर धरती माता ब्रह्मा जी के पास पहुंची, शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा, जाओ भगवान श्री हरि का स्मरण करो, उन्हीं से कष्ट दूर होगा। कल सभी देवी देवता पहुंचे थे, स्मरण किए। भगवान ऊपर से आकाशवाणी की कि मैं नर का रूप धारण करके आऊंगा दशरथ जी के यहाँ। दशरथ जी का बड़ा सुंदर राज्य, चक्रवर्ती महाराज दशरथ अयोध्या के केवल भारत के नहीं थे बंधु, पूरी सृष्टि के राजा थे दशरथ जी। और दशरथ जी के परिवार भी वैसे उनके अनुकूल, बड़ा सुखी परिवार। गोस्वामी बाबा कहते हैं, कौशल्यादि नारी प्रिय और सभी आचरण पुनीत, सभी आचरणों से पवित्र थी। इतना सुंदर भरा पूरा परिवार। लेकिन बंधुओं, इस संसार में कोई आया है तो सुखी नहीं रहा। संसार ही दुख स्वरूप है, चाहे भगवान आए चाहे भगवान के बाप आए। दशरथ जी आए, वो भी दुखी होकर ही गए हैं। दशरथ जी को एक बार जीवन में दुख हुआ था। कब हुआ? गोस्वामी बाबा कहते, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानि सुत मोरे नाही, भई गलानि सुत मोरे नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। कहि वशिष्ठ बहुविध समुझायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। दशरथ जी को एक बार दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि भई गलानि मोरी श्रुति नाही। दशरथ जी को इसलिए दुख हुआ कि हमारे पुत्र नहीं। और कब दुख हुआ? बंधु, पूरा जीवन सुखी थे, लेकिन जब चौथापन बीतने लगा, बुढ़ापा भी बीतने लगा, तब दुखी हुए। बंधुओं, जीवन में होना वही है जो भगवान चाहेंगे। राम कीन्ह चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। कोई दूसरा करने वाला है ही नहीं, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। इसीलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, भगवान के भरोसे अपना आराम से निष्काम भाव से करना चाहिए। दशरथ जी पूरा जीवन राज्य चलाए, लेकिन उनको ये दुख नहीं था कि हमारे पुत्र नहीं है। जब चौथापन आया तब दशरथ जी को चिंता होने लगी। आजकल तो अगर बहू को 3 साल बीत जाए विवाह के और पुत्र ना हो तो पूरा परिवार दुखी, अभी से दुखी। लेकिन दशरथ जी को तुरंत नहीं, चौथेपन में बुढ़ापे में दुख हुआ। लेकिन दशरथ जी काम बड़ा अच्छा किए। जब दुख हुआ बंधुओं, अगर कहीं दुख हो जीवन में, किसी और से नहीं कहना चाहिए, कहीं पड़ोसी के घर जाकर नहीं रोना चाहिए दुख को। क्योंकि आप पड़ोसी के यहाँ जाओगे रोने, पड़ोसी आपके दुख को सुनकर तो आपके सामने बड़ी बड़ी आंसू गिराएगा, लेकिन जैसे उसके घर से निकलोगे वो अपनी पत्नी से बोलेगा, देखा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता लगा है इसको।
बंधुओं, अड़ोसी पड़ोसी केवल हंसी मजाक ही उड़ाएंगे, बाकी दुख दूर करने वाला कोई है तो संत सदगुरु ही दुख दूर कर सकता है। आप जाइए, कैसा भी दुख हो, संत और गुरु के चरणों में अगर दुख को कह देंगे तो भगवान से कहेगा और दुख आपका दूर हो जाएगा। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती यहाँ से गए सीधा गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, और चरण लागी करी विनय विशाला। चरणों में लिपट कर लगे रोने। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आखिर कारण तो बताओ दुख का। दशरथ जी ने कहा, महाराज निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना दुख भी सुनाए और सुख भी सुनाए। दुख क्या था? दशरथ जी को यही दुख था कि पुत्र नहीं, और दशरथ जी को सबसे बड़ा सुख क्या हुआ? दशरथ जी ने कहा, महाराज सबसे बड़ा दुख तो यही है कि पुत्र नहीं है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा सुख ये है हमको भगवान तो नहीं मिले, लेकिन भगवान को मिलाने वाला हमको मिल गया है। और दोनों सुनाए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धरो होती है, धैर्य रखो। दशरथ जी ने कहा, महाराज कब तक धैर्य रखें, अभी तक एक भी पुत्र नहीं हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन एक के लिए तुम रो रहे हो? धरहु धीर हुई है सुते चारी। एक नहीं, चार चार पुत्र होंगे, और साधारण पुत्र भी नहीं रहेंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों भुवनों में प्रसिद्ध होंगे आपके बेटे। दशरथ जी ने कहा, महाराज अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया, अब पुत्र नहीं होंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र क्रिया से नहीं कृपा के द्वारा होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे, और यज्ञ भगवान की कृपा से आपके चार चार पुत्र होंगे। दशरथ जी ने कहा, महाराज हमारे बुलाने से श्रृंगी ऋषि आएंगे नहीं। बोले, तुम चिंता मत करो, अगर अपना दुख आप गुरु के चरणों में डाल दिए तो बंधु उस दुख की जिम्मेदारी आपकी नहीं गुरु की हो जाया करती है। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो जिम्मेदारी हमारी है। और यहाँ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा, सकल काज भाषित तुम्हारा, सकल काज भाषित तुम्हारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और यहीं बस्ती जिले के मुखौड़ा नामक घाट पर श्रृंगी ऋषि को द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुई। और जो ही यज्ञ की अंतिम आहुति पड़ने लगी, पूर्णाहुति की आहुति पड़ी, साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए कुंड में से। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और पायस का खीर का प्रसाद लेकर और प्रकट हुए, वशिष्ठ जी के हाथ में रख दिए। महाराज जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। आपने जो कुछ विचारा था, आपका सारा कार्य पूरा हुआ। वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को दे दिए कि ले जाओ, यही प्रसाद आप बांट देना रानियों को, और इसी यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से आपके पुत्र होंगे। दशरथ जी खीर का प्रसाद लेकर आए और रानियों को खिला दिए। सारी रानियां गर्भवती हुई। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आई, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बोली श्री राघव नारायण भगवान की जय हो। और भगवान गर्भ में आए मैया के, बड़ा सुंदर वातावरण हो गया।
ज्यों ही समय बीतता गया, मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और जो ही भगवान के प्राकट्य का समय हुआ, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भई अनुकूल। सब भगवान के प्राकट्य के अनुकूल जो ये। और बंधु कौन सा समय? गोस्वामी बाबा कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, 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 पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। जो भगवान के प्राकट्य का समय, नवमी तिथि, मधुमास का मतलब चैत्र महीना, और इतना पवित्र महीना, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब आप लोग समझते होंगे, महीने में दो पक्ष होते हैं, एक अंधेरा एक उजाला। और भगवान आए तो शुक्ल पक्ष में आए नवमी तिथि को, और दिन के ठीक 12 बजे, मध्य दिवस अति शीत न घामा। भगवान आए तो मध्य में आए। दिन के 12 बजे जो ही भगवान के प्राकट्य का समय हुआ, माता कौशल्या बैठकर माला जप रही थी, और उन्हीं के सामने भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। और जो ही भगवान प्रकट हुए, गोस्वामी बाबा कहते हैं भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहा दोई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता, कहीं दोई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और जो ही भगवान प्रकट हुए, माता कौशल्या अपने कमरे से निकल कर बाहर भागी। भगवान पीछे से साड़ी का पल्ला पकड़कर खींच ली। अरे मैया रोको, तो कहाँ जा रही हो? अच्छा, माता कितनी भी बलवान हो जाए, लेकिन अगर छोटा सा बच्चा साड़ी का पल्ला खींच ले तो माता कभी छुड़ा नहीं सकती। और भगवान जब पकड़ कर खींच लिए, मैया सुनो तो कहाँ जा। मैया ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं सुनने वाले। भगवान बोले आखिर क्यों नहीं सुनने वाली? हम तो जाते हैं तो लोग दौड़ते हैं दर्शन के, और आप जा रहे। मैया ने कहा नहीं, तुम झूठ बोलते हो हमसे। भगवान बोले हम झूठ बोलते हैं? आखिर हमारा तो नाम ही सत्यनारायण है और तुम कह रहे हो झूठ बोलते हैं।
मैया ने कहा हमसे झूठ बोले। भगवान बोले आखिर क्या झूठ बोले? मैया ने कहा हमको तुमने वरदान दिया था, वचन दिया था कि हम पुत्र रूप में आएंगे और यहाँ तो बाप बनकर चले आए चतुर्भुजी रूप में। भगवान बोले हमारा स्वरूप है वही है मैया, हम क्या करें? मैया ने कहा अगर कोई देखेगा तो कितनी बेइज्जती होगी, कितना बड़ा बालक पैदा किए हैं। भगवान बोले तो मैया मैं करूं क्या? मैया ने कहा ऐसा करो कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, जिस प्रकार बालक पैदा होता है वैसे आप बालक के समान हो जाओ। भगवान छोटे से हो गए, बोले मैया अब ठीक है। मैया ने कहा अब ठीक नहीं है, जैसे बालक गोदी में आता है पैदा होकर वैसे तुम आ जाओ। भगवान मैया की गोद में छोटे से बालक के रूप में आ गए। बोले मैया अब ठीक है। मैया ने कहा स्वरूप तो बालक जैसा, बातें बूढ़े बूढ़े जैसी करते हो। अरे बालक पैदा होता है तो बोलता थोड़ा, वो तो रोता है। भगवान बोले तो रोना शुरू कर। मैया ने कहा रोना शुरू करो। भगवान लगे रोने और सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यहाँ चरित जगावहि हरि पद पावहि, दीन परहि भव को पाया। चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेना परे भव को पाया। भगवान